जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 82 और 83 तक सुनेंगे। निज दल विचलत देखसी, 20 भुजा 10 चाप, रामा 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चलऊँ दसानन, फिरहूँ फिरहूँ करी दाप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब रावण अपनी सेना को विचलित होते हुए देखता है, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। धायऊँ परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हूँ देवंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डारी नेता पर एक ही बारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि सैल बजर तन तासु, खंड खंड होई फूट ही आंसू। चला न अचल रहा पत्थरोपी, रण दुर्मंद रावण अति कोपी। इन चौपाइयों का अर्थ है, पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ लेकर आगे अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर दे लाग भयऊँ अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल का खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, 10 चाप सायक संधाने। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छुटे, तब 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुसर निकर छाड़े, सी उरग जिमि उड़ी लागही। रहे पूरी सर धरणी, गगन दिशि बिदसी कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल, भालू बोलहि आतुरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागो तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निशंग धनु हाथ। रामा कसी निशंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ, अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तर कस कर और हाथों में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मार सी कपि भालू, मोहि बिलो कुतोर मैं कालू। खोजत रहूँ तो ही सुत घाती, आजु नहीं पाती जुड़ावऊँ छाती। इन चौपाइयों का अर्थ है, लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा हूँ। आज तुझे मारकर छाती ठंडी करूँगा। हंस कही छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे,
तिल परवान करी काटिने वारे। इन चौपाइयों का अर्थ ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, स्यंदनु भजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि सिंगरन जनु प्रबसहि ब्याला। इन भाइयों का अर्थ है फिर अपने बाणों से प्रहार किया, रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। 10 मस्तकों में से 100 बाण मारे। वे सिर पर ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्फ प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, पार्यों धरणी तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा, जागी छाड़िसी ब्रह्मादि सो सांगी। इन चौपाइयों का अर्थ है फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मादत्त पर चंड शक्ति अनंत, उर लागी सही पर्यो वीर बिकल उठाव। 10 मुख अतुल बल महिमा रही, ब्रह्मांड भवन विराज जाके। एक सिर जिमी रजकणी, तेहि चह उठावन मूड रावण। जान नहीं त्रिभुवन धनी। इस छंद का अर्थ है वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ ही हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायऊं, बोलत बचन कठोर। रामा बोलत बचन कठोर, आवत कपि हन्यो तेहि। मुष्टि प्रहार प्रघोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घुसे का प्रहार किया। जय जय श्री राम कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।